जय हिंद दोस्तों। करंट टेक्स्ट प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रजेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 17 जनवरी है। 17 जनवरी को एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत डीपली पढ़ाया गया है। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस 2026 पर भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? कौन होंगे? यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता। यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भारत का मुख्य अतिथि होगा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड पर। इसकी स्थापना देख लेते हैं। 1993 में हुआ था। इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। 27 देश इसके मेंबर हैं। इसका नारा है यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। मुद्रा इसकी यूरो है। इसके जो काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं कौन है? एंटोनियो कोस्टा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। यू काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो कोस्टा। पार्लियामेंट कहाँ? स्ट्रॉसबर्ग में। पार्लियामेंट स्ट्रॉसबर्ग में है। इसका कोर्ट कहाँ है? लग्जमबर्ग में। ईयू कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? लग्जमबर्ग में। इसका सेंट्रल बैंक कहाँ है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक कहाँ पर है? फ्रैंकफर्ट में। कहाँ पर है? फ्रैंकफर्ट में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीएलआर हब्बा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? आप कहेंगे बंगलुरु में। इसका डिटेल देख लेते हैं। इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2026 को की गई। कब? 16 जनवरी 2026 को। 10 दिन तक ये कार्यक्रम चला है। इसके आयोजक रहे हैं कर्नाटका टूरिज्म और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक टूरिज्म और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इसकी आयोजक रहे हैं। इसका पर्पज क्या रहा? बंगलुरु की संस्कृति को बढ़ावा देना। बंगलुरु की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको बढ़ावा देना। लोक कला, संगीत और थिएटर को मंच देना। पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, ये इसके पर्पज रहे हैं। बंगलुरु का डिटेल देख लेते हैं। बंगलुरु क्यों फेमस है? बंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यह कर्नाटक की राजधानी है। बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। बंगलुरु का पुराना नाम बंगलोर था। बंगलोर था, जिसे 2014 में आधिकारिक रूप से बंगलुरु कर दिया गया। 2014 में बंगलुरु कर दिया गया। इसरो का मुख्यालय, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बंगलुरु में है। एचएएल, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय भी बंगलुरु में है। नाल, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर में स्थित है। भारत का प्रमुख आईटी हब बंगलुरु है। आईटी हब भारत का कहाँ है? बंगलुरु है। बंगलुरु को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर कभी क्वेश्चन में पूछे तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी बंगलुरु को कहा जाता क्या? गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। बंगलुरु को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लाल बाग बोटैनिकल गार्डन, लाल बाग बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे है? बंगलुरु का प्रसिद्ध उद्यान है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुबोन पार्क बंगलुरु का सार्वजनिक पार्क है। ये भी बहुत फेमस है। कुबोन पार्क कहाँ है? तो बंगलुरु में है। और देख लेते हैं इसका डिटेल। बंगलुरु को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया कहता है। क्या कहता है? स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत की सबसे अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बंगलुरु में है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स सबसे अधिक कहाँ पे हैं? बंगलुरु में है। इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ है? एक आईटी कंपनी है बंगलुरु में। विप्रो, ये भी आईटी कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु में है। बंगलुरु में स्थित विधाना सौधा कर्नाटक विधानसभा का भवन है। कर्नाटक विधानसभा का जो भवन है उसका क्या नाम है? विधाना सौधा। कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु में स्थित भारत का प्रमुख विज्ञान संस्थान है। क्या है? भारत का प्रमुख विज्ञान संस्थान है। केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंगलुरु का हवाई अड्डा है। क्या नाम है? केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बंगलुरु में आयोजित 10 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव को बीएलआर हब्बा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीएलआर बंगलोर हब्बा कहा जाता है। बंगलुरु को भारत का प्रमुख साइबर सिक्योरिटी हब माना जाता है। क्या माना जाता है? साइबर सिक्योरिटी हब। बंगलुरु दक्षिणी भारत का प्रमुख टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेंटर है। क्या है? दक्षिणी भारत का टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेंटर है। अगला देख लेते हैं। 17 जनवरी को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? कहेंगे आप बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस। बेंजामिन फ्रैंकलिन थे कौन? महान अमेरिकी वैज्ञानिक और राजनीतिक थे, जिनकी जयंती पर ये 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध योगदान क्या रहा है?
बिजली की प्रकृति पर प्रयोग किया था। बिजली की प्रकृति कैसी है, इस पर प्रयोग लाइटिंग रॉड का आविष्कार किया गया था इनके द्वारा। अमेरिका के संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे। अमेरिका का जो संविधान लिखा गया उसके जो निर्माता थे उसमें से एक इनका भी नाम है। इंपॉर्टेंस क्या है, विज्ञान, नवाचार और बौद्धिकता के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? विज्ञान, नवाचार और बौद्धिकता के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2026 का समापन कब हुआ? कब हुआ? 17 जनवरी को। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2026 में लागू होने वाली हाई सीज ट्रीटी का संबंध किससे है? हाई सीज ट्रीटी किससे है? समुद्री जैव विविधता संरक्षण, समुद्री जैव विविधता संरक्षण। हाई सीज ट्रीटी BBNJ एग्रीमेंट एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उस उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर समुद्री क्षेत्रों में जैव विविधता, मैरीन बायोडायवर्सिटी की रक्षा और सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। ठीक है, BBNJ का फुल फॉर्म होता है बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। अगला देख लेते हैं। जनवरी 2026 में EU मार्कोसर समझौता क्यों महत्वपूर्ण है? EU मार्कोसर समझौता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बड़ा व्यापारिक समझौता होने वाला है। क्या होने वाला है? बड़ा व्यापारिक समझौता होने वाला है। मार्कोसर में शामिल देश कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे, 4 कंट्री हैं। ठीक है, इसके शामिल है किसमें? मार्कोसर में। EU और दक्षिण अमेरिकी देश के बीच व्यापार बढ़ाना इसका मेन पर्पज है। आयात निर्यात शुल्क जो टैरिफ है उसको कम करना, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। इंपॉर्टेंस क्या है? दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक समझौते में से एक होगा। कृषि, ऑटोमोबाइल, फार्मा और इंडस्ट्रियल सेक्टर को इससे फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा? कृषि, ऑटोमोबाइल, फार्मा और इंडस्ट्रियल सेक्टर को इससे फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए कब यात्रा कर रहे हैं? कब यात्रा कर रहे हैं? 17 से 24 जनवरी के बीच में। 17 से 24 जनवरी के बीच में देवेंद्र फडणवीस WEF आयोजित डाबोस, कहाँ पर? डाबोस में जो सम्मेलन हो रहा है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, भारत की ओर से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। संस्थापक कौन थे? क्लाउस शाब। कौन थे? क्लाउस शाब इसके संस्थापक थे। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, प्रसिद्ध आयोजन क्या है? डाबोस समिट, वार्षिक बैठक होती है। पर्पज क्या है? वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। क्या है? वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। सरकारों, उद्योगों और संगठनों के बीच संवाद स्थापित करना। किसके बीच? गवर्नमेंट, कारपोरेट घराने और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच संवाद स्थापित करना इसका मेन पर्पज है। अगला देख लेते हैं। 2026 T20 वर्ल्ड कप में किस देश को भारत में खेलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है? किस देश को भारत में खेलने के लिए देरी का सामना करना पड़ रहा है? वो देश कौन सा है? इंग्लैंड है। क्यों? क्योंकि वीज़ा अभी लेना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण उनके मैचों में देरी हो सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। US में ट्रंप प्रशासन ने कितने देशों के इमिग्रेशन वीज़ा पर रोक लगाने की घोषणा की? कितने देशों पर? 75 देशों पर। 75 देशों के इमिग्रेंट वीज़ा पर रोक लगाने की नीति लागू होने जा रही है, लेकिन जो विजिटर हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, IMF की आगामी आर्थिक रिपोर्ट कब जारी होने वाली है? आप कहेंगे 19 जनवरी को। IMF अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट 19 जनवरी को प्रकाशित करेगा। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1944 में वाशिंगटन DC USA में। कहाँ हुई थी? वाशिंगटन DC USA में। कब? 1944 में। कुल कितने मेंबर हैं? 190 मेंबर। पर्पज क्या है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, सदस्य देशों को ऋण सहायता देना, जो मेंबर हैं उनको ऋण देना और आर्थिक नीतियों पर सलाह देना। अगला देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के लिए हेल्थ केयर फाइनेंसिंग मंजूरी दी है? किस देश के लिए? पश्चिम बंगाल के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 किस शहर में हो रही है? किस शहर में?
नई दिल्ली में। आयोजक कौन है? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, BAI इसका आयोजक है। संस्था यह किससे रिलेटेड है? BWF से, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से ये रिलेटेड एक संस्था है जो है इंडिया में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। अच्छा, इसका आयोजन स्थल कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। अगला देख लेते हैं। 2026 WPL महिला प्रीमियर लीग का उद्घाटन कब हुआ? कब हुआ? 9 जनवरी को। कौन सा संस्करण है? चौथा सत्र चल रहा है। कौन सा सत्र? चौथा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IMF की आगामी रिपोर्ट का क्या नाम है? क्या नाम है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कहलाती है। ऑप्शन सी सही है। अच्छा, 17 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। 17 जनवरी 1991 को खाड़ी युद्ध, गल्फ वार की शुरुआत हुई थी। कब? 17 जनवरी 1991 को गल्फ वार की शुरुआत हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है 17 जनवरी 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने पोलैंड को नाजी जर्मनी से मुक्त करा दिया था। कब? 17 जनवरी 1945 को किसने? सोवियत सेना ने, रसिया की सेना ने, जो सोवियत सेना के नाम से पहले थी, पोलैंड को नाजी जर्मनी से मुक्त करा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इस महीने पड़ने वाले जो इंपॉर्टेंट डे हैं उसको एक बार नज़र से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी को क्या मनाया गया था? वैश्विक परिवार दिवस। क्या था? ग्लोबल फैमिली डे। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, एनआरआई डे मनाया जाता है 9 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। 11 जनवरी को क्या था? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला देख लेते हैं। 13 जनवरी को बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहड़ी पर्व। 14 जनवरी को मकर संक्रांति और पोंगल मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया दिवस, 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया दिवस मनाया जाता है। 17 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस, बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस। 18 जनवरी को थिसॉरस दिवस, क्या? थिसॉरस दिवस। 20 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? पेंगुइन जागरूकता दिवस, पेंगुइन जागरूकता दिवस। 23 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, जिसको पराक्रम दिवस भी कहा जाता है। पराक्रम दिवस अगर पूछते तो कब मनाया जाएगा? 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 26 जनवरी आपको मालूम होना चाहिए, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मृति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मृति दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी दिवस, डेटा आपका जो डेटा है प्राइवेसी दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, किसकी जयंती पर? पुण्यतिथि पर, सॉरी, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, कुछ वन लाइनर हम देख लेते हैं रिवीजन के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है सरसी निगाह से। भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अंतिम चरण में पहुंच गया है, लास्ट स्टेज में पहुंच गया है। किसके बीच? भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अंतिम चरण में पहुंच गया है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 दावोस समिट में भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं। EU के शीर्ष नेता 2026 में भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे।
भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत नए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इसरो का अगला गगनयान मिशन चर्चा में बना हुआ है। भारत में डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट कई शहरों में विस्तारित किया गया है। भारत में जो डिजिटल रूपी शुरू होने वाला है, इसका प्रोजेक्ट कई शहरों में विस्तारित किया गया है। BBNJ हाई सी ट्रीटी समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा के लिए लागू होने जा रही है। किसके लिए? समुद्री जैव विविधता के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए लागू होने जा रही है। नेशनल रोड सेफ्टी वीक 11 से 17 जनवरी के तहत देश भर में जागरूकता अभियान चला। कब से कब तक? 11 से 17 जनवरी तक। BLR हब्बा 2026 बेंगलुरु में आयोजित 10 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव है। क्या है? सांस्कृतिक महोत्सव है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया के टॉप 3 देशों में बना हुआ है। कितने देशों में? टॉप 3 देश में बना हुआ है। धन्यवाद।